हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट और आप सभी कैसे हैं? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज यहाँ पर हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 4th। इसमें मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो सभी तैयार हो जाइए भाई इस क्लास के लिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए मेरे साथ और इन्हें सॉल्व भी करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यस। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां पर आप हमसे डाउट शेयर कर सकते हैं अपने अपने। ठीक है, या आपको कुछ डिस्कशन करना है वो आप सभी कर सकते हैं। चलिए सो जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट हुआ है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, अदरवाइज आपको कोई अपडेट यहां से नहीं मिलेगा। स्टूडेंट देखिए, अगर कोई लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नीचे नंबर दे रखा है 8909634615। ठीक है, यहाँ पर आपको एक मूविंग टेक्स्ट दिख रहा है, इसमें एक नंबर दिया हुआ है, इस पर आप सभी लोग टेस्ट कर लीजिए। यहां से मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल्स का। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। रियल नंबर्स यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखना। यस, इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखा गया देखिए, इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल, यस क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 है। ए स्क्वायर प्लस 9x² + 13x + 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखिए स्टूडेंट, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या लिखा गया है, ध्यान से देखिए, a² + 9 और यहाँ x²। ठीक है, फिर है 13x + 6a, 13x + 6a। देखिए, इसका एक जीरो दूसरे वाले जीरो के रेसिप्रोकल के बराबर है। ठीक है, इसका एक जीरो दूसरे वाले जीरोस के रेसिप्रोकल के बराबर है। मतलब स्टूडेंट्स, अगर एक जीरोस अल्फा है एक बीटा है, ठीक है, तो इसका कोई एक जीरो दूसरे वाले जीरोस के रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, 1/बीटा, तो इसके बराबर है। तो क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये बोला गया कि इसका एक जीरो दूसरे वाले जीरोस के रेसिप्रोकल के बराबर है, लिखा भी है देखिए इसे, इफ 10 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इसका मतलब यही हुआ। तो स्टूडेंट देखिए क्या होगा, अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लीजिए कि इसके जीरोस हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आंसर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या था, गिवन ये है, हमें क्या गिवन है भाई, गिवन क्या है कि अल्फा किसके बराबर है, 1/बीटा के बराबर। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करवा रहा हूं, ठीक है, आप लोग लिख लेना इसको कैसे लिखते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद ये गिवन हो गया आपका अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर 1। सो व्हाट इज दिस अल्फा एंड बीटा? अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो स्टूडेंट्स दिख रहा है तो आप क्या करेंगे बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भाई यहां पर हमें पता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, जीरोस, हमने कौन माना है यहाँ पर, दिख रहा है आप लोगों को, C/A, जो कि क्या है यहाँ पर अल्फा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यह है अल्फा बीटा, मतलब किसके बराबर हो गया, C/A के बराबर हो गया। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म कौन है, 6a। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू अभी आपने निकाल दी a। तो यहाँ पर पहले मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो C कांस्टेंट टर्म कितना है, 6a/, ये आपका देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, a² + 9 = 1। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या करा जाए, इसको यहां भेज दीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो a² + 9 = 6a हो रहा है। इसको यहां ले आइए, a² माइनस का 6a प्लस का 9 = 0। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्या आएगा आपका, देखिए a² + b² - 2ab लग रहा है मुझे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो a - 3 का होल स्क्वायर आएगा। और यहां से आपको दिख रहा है कि a - 3 = 0 एंड a की वैल्यू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, ये आप सभी को पता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए यहां पर आप -3 एंड -3 होगा, a² मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपने सब सॉल्व कर रखा है पहले। देखिए a - 3 माइनस का 3 ऑफ a - 3, तो यहाँ से आपका a - 3 और a - 3 दिखेगा, a - 3 का होल स्क्वायर, जिससे आपको क्या मिल रहा है, देखिए a = 3। तो इसमें देखिए a की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई।
तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए स्टूडेंट्स इसको देख लीजिए अच्छे से, आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। यस, क्या लिखा गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा बराबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं आपके, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रखे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा बीटा जीरोस है, देखिए किसके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, ठीक है। और अल्फा बीटा के जीरोस हैं बोला गया है, और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। इट इज गिवन, ठीक है ना, ये गिवन है आपको कि अल्फा माइनस बीटा कितना, 9 है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बोला है कि इसके जीरोस ही अल्फा एंड बीटा है, कंसीडर कर रखा है मतलब क्वेश्चन ने, तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं आसानी से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है। एंड व्हाट इज बी हेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो कितना है, देखिए माइनस तो ऐसे ही रहेगा, बी कितना है माइनस का 1, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ से आपको कितना मिल रहा है +1, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको 1 मिल गई, और यहाँ आपके पास एक चीज और है, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अभी इसके बाद आप लोगों का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको एलिमिनेशन मेथड पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इस तरह के इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं एक काम करता हूं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये बीटा जो लिखा गया है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड, अब ये दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। और अभी हम इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में एक टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड, उससे, ठीक है, जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उस मेथड को भी नहीं लेकर आ रहा हूँ, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, ठीक है, कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक दूसरे तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड को देखिए, जब आप ऐड करेंगे मतलब माइनस बी और बीटा जब ऐड हो जाएंगे तो आपको पता है यहाँ से बीटा कट जाएगा, तो एक ऐसा कांस्टेंट, सॉरी एक यहाँ पर अल्फा जो है आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ऐड कैसे करते हैं भाई, अल्फा माइनस बीटा को इसकी इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, और इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड कर दीजिए भाई 9 + 1। तो देखिए बीटा और बीटा कट गया, 2 अल्फा बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10 आ गया, दिख रहा है तो सबको। चलिए सो अल्फा की वैल्यू यहां से आपको मिल गई 5, अल्फा 5 मिल गया है, तो बीटा -4 आ रहा है यहाँ से, ठीक है। बीटा आएगा 1 - 5 विच इज माइनस का 4। यू हैव टू फाइंड दिस के, एंड के कहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो बेटा ध्यान से देखना आप सभी स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा क्या होता है, C/A, ठीक है। ये हम जानते हैं कि अल्फा बीटा क्या होता है, C/A होता है। सो अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, यस। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना, ठीक है, अल्फा की वैल्यू 5 आ गई है, बीटा -4। अब देखिए सी क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस का के अपॉन, और ये कितना है 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये 5 है, ये 4 है, तो 5 इंटू माइनस का 4, तो ये कट गया, ठीक है, 5 4 20। सो के की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स कितनी, हाउ मच, 20 इज योर वैल्यू, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये चीज भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा गया, ये देखिए सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है, बहुत आसान है, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत चर्चा में था ये क्वेश्चन, बट इस बार नहीं आ पाया, लेकिन शायद इस बार इसके चांसेस हैं, ठीक है। 2023 में तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन 2024 में इसके चांसेस लग रहे हैं भाई। चलिए स्टूडेंट्स, सो ये क्लियर होगा आपको, एक बार और चेक कर लीजिए आप लोग। बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा, 9 + 1 10, ठीक है। चलिए बीटा इज इक्वल -4, क्लियर है, अल्फा 5 है तो बीटा -4 होगा, एंड 5 4 20, ठीक है, यस। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are double in values to the zeros of polynomial 2x square minus 5x minus 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बार
क्वेश्चन को थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। सो क्या लिखा गया, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स क्यू आर डबल इन द वैल्यूज टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, मतलब इसके जो भी जीरोस होंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं मान लेता हूं लेट पी एक्स इज इक्वल टू, कंसीडर कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है ना। देखिए इसमें एक चीज और लिख लीजिए, अगर इसके जीरोस में अल्फा बीटा मान लेता हूं, ठीक है, मैं कंसीडर कर लेता हूं एंड अल्फा एंड बीटा ऐसे लिख सकते हैं आर द जीरोस, ठीक है। मैंने इसको पी एक्स से डिनोट कर दिया और अल्फा बीटा मैंने इसके जीरोस बोल दिए, ठीक है। ठीक है, तक क्लियर सबको, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। नाउ स्टूडेंट देखिए, इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस होंगे, ठीक है ना, उसके डबल, ठीक है ना, उसके दो गुने किसके जीरोस होंगे बताइए। जो ऊपर एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसके अल्फा एंड बीटा माना है, ध्यान सुनना, अगर मैंने इसके जीरोस अल्फा, चलिए मान लेते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ऐसे एक काम कर लीजिए, ठीक हो गया, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, देन मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो 2 अल्फा, क्योंकि 2 टाइम्स बोला गया, देखिए यहाँ पर लिखा गया आर डबल इन वैल्यूज टू द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस। देखिए सुनिए यहाँ पर क्या लिखा है, देन 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये किसके जीरोस होंगे, ये किसके जीरोस होंगे, आर द जीरोस ऑफ ऊपर जो पॉलिनोमियल दे रखा उसके एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर इसकी जीरोस अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, तो इसकी जीरोस उनकी वैल्यूज के डबल हैं, मतलब अल्फा बीटा के डबल है। तो अल्फा का 2 टाइम्स मतलब डबल कितना हो गया 2 अल्फा, और बीटा का डबल कितना हो गया 2 बीटा, और ये जीरोस किसके हो गए, अब इसके हो गए। तो यही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, बस ये देखिए मैंने इनके पॉलिनोमियल्स को, मैंने इनके जीरोस क्या कंसीडर कर लिए, अल्फा एंड बीटा। तो भाई इसके जीरोस कौन होंगे, जो भी इसके जीरोस हैं उसके डबल, तो उसके डबल 2 अल्फा एंड 2 बीटा। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। अब सुन देखिए, हमें ये P और Q फाइंड करना है, आई थिंक यहाँ पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। सो हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू P एंड Q। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, चलिए। सो हाउ टू फाइंड दिस P एंड Q। देखिए उसके लिए एक काम कर लेते हैं, पहले यहां से अल्फा बीटा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सम ऑफ जीरोस ऑफ किस पॉलिनोमियल के, देखिए जो मैंने कंसीडर कर रखा, कौन सा पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा हमें फाइंड करना है, और ये कैसे फाइंड होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, हमें पता है, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस, और ये आ गया माइनस का 5 अपॉन एक्स कोएफिशिएंट 2, तो ये आ गया 5/2, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपका 5/2। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ से अल्फा बीटा फाइंड करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा क्वेश्चन। ये अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। सो अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, व्हाट इज सी हियर, माइनस का 3/2। तो स्टूडेंट देखिए दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा माइनस का 3/2 आ चुका है। चलिए स्टूडेंट, तो यहां तक सबको क्लियर होगा, यस। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। सो नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बोला गया है कि इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो एक काम करते हैं यहां पर, तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस ऑफ किसके, चलिए एक काम करते हैं यहां पर। तो देखिए आपको साफ दिख रहा है यहां पर, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस,
इसको भी स्टूडेंट्स एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लीजिए। देन 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसको एफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा, आप कुछ भी ले लें। मैंने इसको एफ एक्स ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मैं अब लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, सम ऑफ जीरोस किसके, एफ एक्स वाले पॉलिनोमियल के। तो मतलब सॉरी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। मतलब अब देखते हैं क्या होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखिए स्टूडेंट, होगी तो सब वही चीजें, ठीक है भाई, जीरोस ही यही है अब, ठीक है। अब जीरोस ही यही है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, अभी तक अल्फा बीटा थे, अब 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। किसके जीरोस है, इस पॉलिनोमियल के। तो भाई सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का पी अपॉन ए कितना है, 1। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ से हमें वैल्यू नहीं मिल जाती किसकी, पी की। देखिए अल्फा प्लस बीटा अभी भी आपने निकाल के रखा है 5/2, तो 2 इंटू 5/2, इससे काट दो इसको, माइनस का पी। सो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, माइनस का 5। इन द सेम वे हम यहाँ पर 2 अल्फा इंटू 2 बीटा पे निकालेंगे, जो कि सी अपॉन ए ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख लेना माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया 4 अल्फा बीटा एंड व्हाट इज सी है यार, सी इज क्यू, क्यू, और नीचे तो 1 ही है, और 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका, -3/2, तो 2 से 2 कट गया, और स्टूडेंट ये आपका आ गया है q/1 है, दिख रहा है आप सबको। चलिए, सो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ गई, 2 3 जा 6, माइनस का 6। सो दीज टू आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q, एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है भाई। यहां तक सभी स्टूडेंट देख लीजिए, आ रहा है कुछ समझ में, बताइए। चलिए, तो देखिए ये चीज आप लिख लेना, लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स, देन 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ये मैंने अपने हिसाब से ले लिया एफ एक्स, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस निकाला मैंने पी एक्स वाले के, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नाउ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सब तो क्लियर दिख रहा है ना, ठीक हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अल्फा बीटा माइनस सॉरी सी अपॉन ए था, तो सी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस का 3 है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ये देखिए 2015 एंड 17 में आने वाला क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, एक बार थोड़ा बड़ा कर देते हैं स्टूडेंट्स, आपको तो क्लियर दिख रहा होगा बट मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लैपटॉप पे थोड़ा छोटा दिख रहा है। यस, नाउ इट इज क्लियर टू मी। If alpha and beta are the zeros of this x square, or find the value of k such that alpha square plus beta square is equal to 40। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन 4 कह रहा है आप लोगों से, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैं लिख लेता हूं इस क्वेश्चन को, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, के है। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, और हमें क्या दिया हुआ है भाई, गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40। देखिए स्टूडेंट्स, अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है, वो क्या आपको पता होगा, आइए। तो लास्ट क्लास में देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज मैंने आपको बताया था कि जहां भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, ये है क्या एक्चुअल में, पता है किसी को, नहीं पता। देखिए ये क्या है आपको, चलिए ये चीज बाद में करेंगे, पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कि हम सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा तो नहीं है, हाँ ठीक है लिखा है, अल्फा एंड बीटा लिखा हुआ है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब आप चलिए डायरेक्ट लिखते हैं अब, कि सम ऑफ जीरोस हमारे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। डायरेक्ट करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए भाई, बी कितना है, माइनस का 6 है, ठीक है, और ए कितना है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 6। यस, और सिंस अल्फा बीटा कितना होता है हमारा, सी अपॉन ए होता है,
तो अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज सी हेयर, सी इज के। भाई चलो अब देखिए स्टूडेंट ये चीज कहां से फाइंड होगी, यहां रखकर। भाई अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा भी है, लेकिन यहाँ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये वैल्यूज को हम यहाँ रखें, ठीक है। बट ये चीज तो यहाँ दिख ही नहीं रही है। तो देखिए मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, एक बार और देख लीजिए जो भी स्टूडेंट नहीं आए थे क्लास में, ठीक है। तो ये ऐसे ही तो निकलेगा। चलिए तो स्टूडेंट देखिए अगर आपको ये फाइंड करना है तो दिस इक्वल टू इसको यहां ले आइए, तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और बराबर ये वाला चीज, बस। तो ये चीज याद रखना आपको हमेशा, ठीक है। हमेशा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो भाई तो ये हमें गिवन है, ठीक है ना। सो हमें क्या गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है, ठीक है ना। क्या चीज है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। बहुत आसान चीज है। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ से 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा बीटा कितना है k, तो ये आ गया 40 और 36 आ गया है माइनस 2k बराबर 40। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 2k इज इक्वल टू 4। सो k की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 आपको मिल रहा है। सो भाई k की वैल्यू आ गई -2। इतना क्लियर है सबको, k इज इक्वल टू -2, 40 माइनस 36 कितना होगा, 4 होगा, ठीक हो गया। 2 अल्फा बीटा चेक कर लेना, k ही है आपका, अल्फा बीटा k है यहाँ पर, और अल्फा प्लस बीटा 6 है माइनस का b, यस b अपॉन a हो गया, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। चलो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यस। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ध्यान से करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए तब तक आप करिए। अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का इस तरीके के क्वेश्चंस को अल्फा क्या लिखा गया, अल्फा प्लस 1 और ब्रैकेट में बीटा प्लस 1, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, आप देख सकते हैं, दिखने में खतरनाक लग रहा है बट इतना खतरनाक है नहीं, ठीक है, ठीक। चलिए तो भाई कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, क्या लिखा गया, अल्फा एंड बीटा द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस एक्स स्क्वायर माइनस पी और ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। देखिए तो एक पॉलिनोमियल दे रखा है, मैंने कंसीडर कर लिया इसको पी एक्स। क्या लिखा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का पी और यहां पर आएगा एक्स प्लस 1 एंड प्लस का सी, ठीक है ना। ये एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और एक चीज गिवन है यहाँ पर कि अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 बराबर, ठीक है। क्या गिवन है इसको भी लिख लीजिए भाई, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 बराबर 0 गिवन है। सो यू हैव टू फाइंड सी, हमें सी फाइंड यहाँ पर करना है। देखिए सर सी हो जाएगा आराम से फाइंड। सबसे पहले तो ये हाँ जो पॉलिनोमियल दे रखा ये इसको जनरल फॉर्म में आप लिखिए, ठीक है, जनरल फॉर्म में लेकर आइए, क्योंकि ये हमें अभी इसमें से हम x का कोफिशिएंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अच्छे से। x का कोफिशिएंट क्या होगा ये हम नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म भी जुड़ा हुआ है प्लस का 1। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को दोबारा से लिखते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स और माइनस का पी प्लस का सी, ठीक है, पी प्लस का सी। नाउ से ध्यान से देखना, आपको एक चीज सिखाता हूं। देखिए अभी जिनको ये नहीं पता है कि कोफिशिएंट कैसे पता करते हैं हम, ध्यान से देखना। मैं इसको कुछ ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर यहाँ बीच में प्लस, इसको माइनस का पी कर लेता हूं, इसको एक्स कर लेता हूं, इसको प्लस कर लेता हूं, यहाँ माइनस पी करके प्लस का सी। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। ये मैंने बिल्कुल कैसे लिख लिया इसको, इसकी जनरल फॉर्म में एक्स स्क्वायर
मतलब जो भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, उसके फॉर्म में लिख दिया। देखिए ax² प्लस bx प्लस c कौन है यहाँ पर, ये c नहीं है सिर्फ, ठीक है, ये c नहीं है, c मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसके पास वेरिएबल ना हो, यहाँ पर ऐसा टर्म जहां वेरिएबल नहीं दिख रहा है आपको बस, तो ये है वो टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है आपके पास, ठीक है। चलिए सो यहां से हम अब देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है हमारा कि भाई सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लीजिए। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा व्हाट इज माइनस व्हाट इज b फ्रॉम हियर देखिए साफ दिख रहा है माइनस का p, और a कितना आपके साफ दिख रहा है 1, तो भाई अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया यहाँ पर p हो गया। चलिए ये तो निकल गया, ठीक है। अब उसमें देखिए इनकी कहीं ना कहीं जरूरत होगी तभी मैंने इनको निकाल रखा है भाई। सो अल्फा बीटा क्या होता है, हम जानते हैं ये होता है c अपॉन a होता है, ठीक है। अल्फा बीटा c बाय a होता है, तो देखिए दिख रहा है यहां तक, नहीं दिख रहा, व्हाट इज c, c देखिए कांस्टेंट पार्ट कौन सा है बेटा, माइनस का p प्लस का c, ठीक है, अपॉन a, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। a तो 1 ही है, मैं नहीं लिख रहा हूं इस बार। अब यहां पर इसको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, माइनस का p प्लस का c, जो चीज गिवन है यहाँ पर यहीं से आप लोग c फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए तो गिवन क्या है कि अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो भाई अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा सॉरी अल्फा इंटू बीटा, फिर इसको सब करिए अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो देखिए अल्फा बीटा कितना है, माइनस का p प्लस का c, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है p, ठीक है, p प्लस का 1 इक्वल टू 0, इससे इसको काट दीजिए, c प्लस 1 बराबर 0, तो c इज इक्वल टू आपको -1 मिल गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखिए बहुत आसानी से हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 को भी। चलिए तो हमारा 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, मजा आ गया सबको भाई। चलिए तो अब बढ़ते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं अब हमारे पास, ठीक है, इसे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए ये क्वेश्चन को समझना अच्छे से, कुछ भी नहीं है इसमें। If the sum and product of zeros of the polynomial ax² minus 5x plus c is equal to 10 each, मतलब सम भी, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस भी यहाँ पर 10 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यहाँ पर 10 के बराबर है, बस इतना ही लिखा गया है। तो आपको a और c फाइंड करना है। तो चलिए ax² minus 5x plus c दिख रहा है आपको, चलिए तो डायरेक्ट करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, सम भी दे रखा है। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि सम भी कितना दे रखा है आपको 10, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है यहाँ पर 10 दे रखा है, और क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना दे रखा है आपको, ठीक है ना। देखिए मैंने कंसीडर कर रखा है अल्फा एंड बीटा, आप लिख लेना स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो ये भी आपको 10 दे रखा है, ये सब गिवन है आपके पास, ठीक है, ये गिवन है आपको, ये चीज गिवन है, ठीक है, ये चीज भी गिवन है। सो मतलब अल्फा बीटा के बराबर, अल्फा बीटा बराबर 10 है। चलिए 10 ईच बोला गया है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा फाइंड करूं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बाय a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए ऊपर एक पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास माइनस का b कितना है यहाँ पर, देखिए ये -5 ही है ना, ठीक हो गया। सो माइनस है और माइनस का 5, और a आपको क्या दे रखा है, यस देखिए स्टूडेंट ये जो a है ये वाला a है, ठीक है, x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ये आपके पास a ही है, ये निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पर इनको कैपिटल B और कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ पर 10 है, ये आ गया 5/a, तो यहाँ से साफ दिख रहा है आपको a की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई। सो भाई a बराबर 2 तो आपको मिल गया है। सो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन a, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो c अपॉन a,
और अल्फा बीटा भी 10 के बराबर है, मतलब सी कितना है यहाँ पर देख लीजिए, सी यहाँ पर कौन सी कितना है यहाँ पर, यस यही सी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है दो बार बी भी आ रहा है तो उसको आप कैपिटल बी ले लीजिए, इसको आप स्मॉल ए ले लीजिए, मतलब जनरल फॉर्म को ऐसे कंसीडर कर लीजिए। जब भी आपके पास इस तरह से कोई चीजें आती हैं तो ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म को ऐसे कंसीडर कर लीजिए, जब आपके पास पॉलिनोमियल में भी स्मॉल ए हो तब आप जनरल फॉर्म को ऐसे कंसीडर करें, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन जैसा नहीं होगा, ये क्या हो रहा है बार बार, ये भी सी वहां भी ए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं जनरल फॉर्म को ये कंसीडर किया है तो सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा कितना है आप, सॉरी सी अपॉन ए। अब देखिए ये 10 के बराबर है, तो सी कितना है यहाँ पर, देखिए कैपिटल सी कितना है यहाँ पर, वो देखिए स्मॉल सी के बराबर दिख रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो भाई ये आएगा सी, और नीचे भाई वो हो गया आपका क्या, सी अपॉन ए ना, ठीक हो गया, ये ए इज इक्वल टू 10, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो ये आ गया 20 कांस्टेंट टर्म। अच्छा ठीक है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी अपॉन ए माइनस का 5/a, ठीक हो गया, तो क्लियर हो गया, अल्फा प्लस बीटा 10 के बराबर है ना, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, सी अपॉन ए कांस्टेंट टर्म सी बाय ए, अगर ये सी ही है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, ठीक है। तो भाई a यहाँ पर 2 रख दीजिए और c निकल जाएगा आपका 10 2 सा 20, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए होता है, और आपके पास पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी है ना। एक बार थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ठीक है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू 10 ईच, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर होगा आपको, आइए, ठीक है। अल्फा प्लस 10, 5 टू 10, चलिए, और ए की वैल्यू जब मैंने यहाँ रखी तो माइनस का बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, सी ये है हमारे पास और ए ठीक हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, भैया आइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा गया है, आइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। एक अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको, यस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो देन फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, इसको फाइंड करते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा बोला गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं, ठीक है ना, अल्फा एंड बीटा आर द, चलिए लिखा ही तो है, क्या करें, बोर्ड में साफ दिख रहा है तो आपको क्यों लिख रहा हूँ बार बार, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो सबसे पहला स्टेप भाई अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, ठीक है। माइनस का बी अपॉन होता है, देखिए यहाँ क्या है, माइनस बी कितना है पर 1, और ये 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको मिल गई यहाँ से माइनस का 1। चलिए अब अल्फा बीटा निकाल देते हैं, सी अपॉन ए, आप अच्छे से लिखना, ठीक है स्टूडेंट। तो माइनस का 2 अपॉन 1, तो ये आ गया अल्फा बीटा आ गया आपके पास माइनस का 2। चलिए सुन, तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड कर दी हैं। क्यों करा है, देखिए सर, अगर कोई पॉलिनोमियल बनाना है तो उसके जीरोस होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। नाउ देखिए अब यहाँ पर एक नीचे लिखा गया है, एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिनके जीरोस ही 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 है, ठीक है ना। तो देखिए इफ जीरोस आर, अगर जीरोस कौन है, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, अगर यही जीरोस हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनका सम निकाल लेता हूं। भाई सम करिए, सम मतलब 2 अल्फा प्लस 1 और इसको प्लस कर दीजिए 2 बीटा प्लस 1 से, तो सम निकालने का तरीका है भाई। तो देखिए यहाँ हिसाब दिख रहा है आपको, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा साथ ले लीजिए और प्लस 1 मिलके 2 हो गया। सो 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस का 2, भाई अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर -1 और
-2, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं सम कितना आ रहा है भाई, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है, छोटा कर लेते हैं इसको अब थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या चीज है, भाई सम कितना आ रहा है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस है ना, ऑफ न्यू लिख लीजिए, न्यू पॉलिनोमियल, जो नया पॉलिनोमियल हम बनाने वाले हैं वो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये आएगा 2 और माइनस का 1, अल्फा प्लस बीटा कितना, -1 प्लस का 2, तो ये आ गया आपका 0 आ गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं लग रही है। अब भाई देखिए यहाँ पर हम ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो प्रोडक्ट में देख रहे हैं 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस का 1, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ये आएगा 2 से इसको कर दिए 4 अल्फा बीटा, ठीक है ना, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये इससे होगा प्लस का वही 2 अल्फा, वही फिर ये 2 बीटा एंड फिर प्लस का 1। तो भाई 4 ऐसी रहा, अल्फा बीटा कितना है -2 और 2 अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो ये आ गया -8 अल्फा प्लस बीटा कितना -2, तो मतलब कितना आ गया स्टूडेंट, देखिए सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना है -1 है, ठीक है ना, -1 है, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 -1 प्लस का 1, दिख रहा है सबको, इतना तो क्लियर है आई थिंक। चलिए तो भाई अब क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कहाँ पर करें, आइए देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ ध्यान देना इस चीज को दोबारा। ये आएगा -8 और -2 प्लस 1, भाई इसका आंसर कितना आ रहा है बताइए, -8 माइनस माइनस प्लस -10 प्लस 1 माइनस का 9, भाई -9 आ रहा है, कितना आ रहा है -9, दिख रहा है सबको। चलिए सो -9 तो यहाँ पर आ गया आप लोगों का, ठीक है स्टूडेंट, इतना सबको समझ में आ रहा है। भाई जिसको अच्छी लग रही है क्लास, जिसको समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है इस क्लास में तो मुझे जरूर बताइए, ठीक है, मुझे जरूर बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके आएंगे। डिस्टर्बेंस से मतलब कि वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रही है आपको, या वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा आपको खराब लग रही है, ठीक, तो कुछ ऐसा लग रहा है आपको तो आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि साउंड मिसमैच हो रही है तो ये भी मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर, भाई हमने सम ऑफ जीरोस निकाल दिया, प्रोडक्ट भी निकाल दिया न्यू पॉलिनोमियल का, तो भाई इसको इस वाले पार्ट को रफ कर लेता हूँ। तो भाई रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल जिसकी जरूरत है मुझे, ठीक है ना, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे बनेगा भाई, क्या होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, भाई क्या होगा बताइए। चलिए मैं या तो कंसीडर कर लेना कुछ भी, ठीक है, f(x) g(x) या p(x) कुछ भी ले लेना, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोस, ये तो होता है फॉर्मूला, होता है ना स्टूडेंट, यही फॉर्मूला बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना निकला, वहां पर देखिए 0 x प्लस और ये कितना निकला -9, तो मतलब अगर इसको देखें तो एक्स स्क्वायर -9 आ रहा है, बस हो गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया है भाई एक्स स्क्वायर -9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस अब पॉलिनोमियल्स में कुछ नहीं बचा, अब आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल से बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, पॉलिनोमियल हो चुका है, ठीक है, इतना ही है पॉलिनोमियल्स के अंदर, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए, एंजॉय करके पढ़ाई करिए, ठीक है, और मैथ्स को डेली आपको थोड़ा बहुत समय देना ही है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट आप क्लियर पढ़ सकते हैं आराम से, लेकिन मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट से ही आएगा, तो इसको ध्यान से करना है आपको, ठीक है, डेली कम से कम एटलीस्ट सिर्फ 10 मिनट्स आप देखिए, ज्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, जो आज आपने पढ़ा है उसको आज शाम को या फिर कभी भी नेक्स्ट डे उसको 10 मिनट्स जरूर देखिए, ठीक है, तभी वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसे रहेगा हमेशा के लिए। सिलेबस भी ज्यादा नहीं है, रिड्यूस हो चुका है, तो डरने की तो कोई बात है नहीं, आप अच्छा खासा एग्जाम में स्कोर करके आएंगे, ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 ही करके आएंगे। एंड यस देखिए एनसीईआरटी की बात अगर करें तो एनसीईआरटी तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर एनसीईआरटी भी करा रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है आपके थोड़े से आउट ऑफ नहीं, सिलेबस नहीं है, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, आर डी शर्मा के भी हैं, कुछ अदर बुक्स के भी हैं इसके अंदर। चलिए नाउ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। भैया आइए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हिला देगा, ठीक है, धरती खिसकाने वाला क्वेश्चन है, बट ऐसा भी नहीं है, ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ा है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, तो भाई तैयार हो जाइए अभी से,
क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं अब। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की बात अगर करें यहाँ पर, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग अल्फा एंड बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। वेट एक मिनट स्टूडेंट्स, यस, आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या हुआ था ना, कल की क्लास में, परसों मैंने क्लास ली थी तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट हो गया था, तो आज मैं इसको करेक्ट करके आ गया हूँ। और इसमें क्या सीन था कि देखिए, एक पॉलिनोमियल है आपके पास एफ एक्स बराबर, आपको फाइंड करना है व्हाट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इनकी जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। ये किसके जीरो से, इस पॉलिनोमियल के जीरो से। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, तो भाई ये तो साफ दिख रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 होगा। चलिए, ये तो आप फॉर्मूला आपको रट गए हैं, ठीक है। चलिए मैं फिर भी लिखा देता हूँ, माइनस बी अपॉन ए, हर बार लिखा रहा हूँ, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1, चलिए ए का मतलब नहीं, ए भी 1 ही है यहाँ पर, तो कितना आ गया, 1 मिल गया। सो यहाँ एक चीज और जानते हैं कि अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो भाई अल्फा बीटा सी है यार, व्हाट इज माइनस का 2 और ये 1, तो मतलब कितना आ गया, माइनस का 2 ही आ गया। तो अल्फा बीटा कितना आ गया आपके पास। अब है भाई असली लड़ाई, अब है। अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से करना है इसको। हमें क्या चीज करना है, अल्फा 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा को देखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ज्यादा ऊपर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, क्वेश्चन तो दिख ही रहा ना आपको। यस, नाउ देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, अब क्या करें हम यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, हाँ क्या कहाँ पर थे हम कि 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा में 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 बाय बीटा कैसे सॉल्व किया जाए भाई। अल्फा बीटा का अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो देखिए स्टूडेंट, ऊपर आ गया बीटा, यहाँ आ गया अल्फा, ठीक है। अब ये चीज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपको, मैं आपको एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको माइनस अल्फा और प्लस बीटा लिख सकते हैं, और नीचे अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहां पर एक काम करते हैं, माइनस कॉमन लेके अल्फा माइनस बीटा कर लेते हैं, और नीचे क्या आ गया, अल्फा बीटा, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, चलिए भाई, क्लियर है सबको, आइए नाउ। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर, ठीक है, चलिए से देखिए भाई, यहां पर था मैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको ऐसे करके, और इसको पार्टीशन कर लेता हूं। चलिए, अब आगे की चीजें कैसे सॉल्व होंगी, देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज याद ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर साइड में एक चीज लिख रहा हूँ भाई, कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए सुनो, ध्यान से देखना कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, होगा नहीं होगा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अभी भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आए, तो आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा उस आइडेंटिटी का है। तो भाई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू दिस। अब मुझे यहाँ सिर्फ अल्फा माइनस बीटा है, तो एक काम करते हैं, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस थिंग। ये देखिए कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट भाई अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाला है, देखिए यहां पर से माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 4, अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर, माइनस का 2। तो भाई दिख रहा है सबको, अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, देखिए 1 4 2 जा 8 और अंडर रूट 9, तो ये आ गया आपका कितना,
3। चलिए देखिए स्टूडेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस इतना इक्वल टू क्या है, देखिए अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया यहाँ से 3 आ गया, ठीक है ना। अल्फा माइनस बीटा की √9 कितना होता है, 3 होता है, तो मैंने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या लिख दी यहाँ पर, 3 कर दी है स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 हो गई। √9 कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये आ गया माइनस और यहाँ आ गया 3, और अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर, x², एक मिनट चेक करते हैं, प्लस x माइनस का 2, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, ठीक है। सो माइनस का 3, ये आएगा माइनस, माइनस कॉमन ले लिया तो अल्फा माइनस बीटा आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर से, c/a मतलब -2, तो 3/2 आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स इसका। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सो 3/2 चेक कर लेना आप लोग। चलिए, तो अल्फा बीटा कितना है, ये हो गया, तो इससे काट दो तो कितना आ गया, 3/2, ठीक है। सो 3/2 इज द करेक्ट आंसर। अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a x² प्लस x माइनस 2 है। लेट मी चेक अगेन क्वेश्चन, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, भाई अल्फा बीटा हमने लिया एलसीएम, और ऊपर आएगा बीटा फिर माइनस अल्फा, फिर मैंने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है ना, और अल्फा माइनस बीटा, फिर मैंने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2a भी होता है, ठीक हो गया। और ये हमें पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, a² प्लस b², ठीक हो गया। और ये हो गया आपका माइनस का 4 अल्फा बीटा, एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस, सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज हाउ मच, अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पर, माइनस का 1, ठीक है, तो सही है। तो यहाँ बनाएगा 4 2 ज़ा 8, 1 + 8 9, √9, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, कितनी आ गई है, 3। अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया सुनिए यहाँ पर, 3 आ गया, और इसकी वैल्यू नीचे अल्फा बीटा कितना है यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको, माइनस का 2 है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब 9th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आइए। भाई क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं, और ये क्या लिखा गया है, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भाई स्क्वायर्ड डिफरेंस बोला गया है, क्या बोला गया है, स्क्वायर्ड डिफरेंस, स्क्वायर्ड डिफरेंस। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बोला है कि इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस 45 इज इक्वल टू 144, भाई स्क्वायर्ड डिफरेंस है, मतलब देखिए बहुत अच्छी लैंग्वेज है। स्क्वायर्ड डिफरेंस का क्या मतलब है, ठीक है, देखिए सुन, इसका मतलब है कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, इसका मतलब है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, ठीक है ना, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर कर रखा है, क्या कर रखा है, डिफरेंस का स्क्वायर कर रखा है, ठीक है ना। स्क्वायर्ड डिफरेंस मतलब स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस। अब किसका डिफरेंस, मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया कि अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अगर मैं मान लेता हूं किसके जीरोस ऑफ एफ एक्स, इस पॉलिनोमियल एफ एक्स के जीरोस मान लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखेंगे हम एक चीज, ध्यान से सुनना, ठीक है।
चलिए तो भाई इसको ध्यान से देखना, ठीक है। वो क्या, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो गिवन है वो यह चीज है कि देखा क्या लिखा गया है, स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर। भाई डिफरेंस करो देन उसका स्क्वायर करो, और एक चीज गिवन है कि डिफरेंस का स्क्वायर ही कितना है, 44 के 144 के बराबर है, मतलब ये चीज आपको दिया हुआ है। तो भाई यहां से इसको फाइंड कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 144, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अभी ये चीज मैंने आपको बताई है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा एंड माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। देखिए स्टूडेंट्स, ये फिर से वही चीज, अच्छा फिर मैं एक चीज करना भूल गया, पहले हमने वो नहीं निकाला, सम ऑफ जीरोस नहीं निकाले, अब निकाल लेते हैं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस एफ के सम ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस का बी बाय ए होगा, तो कितना है माइनस का बी, यहाँ पर कितना है माइनस का पी है, बस ए तो नीचे 1 ही है, इसको छोड़ दीजिए ऐसी, तो मतलब माइनस का पी हो गया है। और अल्फा बीटा यहाँ पर सी अपॉन है, मतलब 45 ओनली, ठीक है, सो 45 है, नीचे 1 है, तो कितना आ गया, सिर्फ 45 आ गया। अब एक काम करते हैं, पुट दीज वैल्यूज यहाँ पर लगते हैं इनको, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस का 445 इज इक्वल टू 144, तो ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 420 180। अच्छा स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, अभी मुझे लग रहा है जो उससे प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें थोड़ा सा कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर स्क्वायर अगर ओपन होता है, ठीक है, तो अंडर रूट, ठीक है ना, अगर पी स्क्वायर समथिंग है अगर, और पी निकालना है, तो भाई प्लस और माइनस दो वैल्यूज आती हैं, तो आप सभी लोग इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है एक बार उसको करेक्ट करना, ठीक है, तो उसमें प्लस का 3 भी हो सकता है एंड माइनस का 3 भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये हमने शायद ध्यान नहीं दिया वहां पर। सो भाई ये तो चलिए अभी इसको करते हैं 3 2 4, और ये किसका होता है प्लस माइनस 3 2 अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट, ऑलराइट। चलिए तो एक बार आप, चलिए यहाँ ये तो अच्छा सॉरी, ये कितना आएगा 18 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 18 होगा, ठीक है। सो पी इज इक्वल टू अंडर रूट 324 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर पी की वैल्यू प्लस माइनस 18। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आप लोग, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था आई थिंक, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसको क्लियर कर, इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये अंडर रूट होगा तो p की वैल्यू यहाँ चेक कर लेना, ठीक है, p की वैल्यू हाँ पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि p देखिए कहाँ पर लगा हुआ है, x के कोफिशिएंट में लगा हुआ है, ठीक है, तो चलिए वो ठीक है, p चाहे वहां भी लगा होता, कहाँ पर x स्क्वायर के कोफिशिएंट में भी p होता, तब भी p की वैल्यू यहाँ पर 18 और माइनस 18 पॉसिबल थी, ठीक है, समझ गए। चलिए तो इसको देख लीजिए अच्छे से, इसको रफ करता हूं मैं, और तो मैं आपसे कहूंगा एक चीज, उसमें भी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक तो 3/2 आएगा और एक माइनस का 3/2 आएगा, ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चंस में, इस वाले सॉरी इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 में जब लिख रहा हूं, तो मैं इसको भी तो ऐसे ही करूंगा प्लस माइनस 3, तो मतलब अल्फा माइनस बीटा को एक बार 3 रख लेते हैं, और अल्फा माइनस बीटा को एक बार माइनस का 3 रख लेते हैं, और वहां फिर इसको चेक करेंगे तो माइनस क्या आ रहा था, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है, तो इसके दो आंसर्स आ रहे हैं,
ठीक है। अल्फा माइनस माइनस का अल्फा माइनस बीटा अगर 3 है तो अल्फा बीटा -2 था तो ये तो कट गया, और अगर अल्फा माइनस बीटा माइनस का 3 है और नीचे 2 है तो ये आएगा, सॉरी -2 है तो माइनस का 3/2। तो दो वैल्यूज पॉसिबल हो रही है इसकी, एक तो 3/2 और एक माइनस का 3/2। ठीक है ना, तो चलिए इसको आप देख लेना अच्छे से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10th विच इज अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इससे भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2/अल्फा। भाई जीरोस ही यही है, क्या बात हो गई, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए जीरोस कौन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अल्फा एंड 2/अल्फा आर द जीरोस, ये जीरोस है। तो भाई आसान हो गया, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं जीरोस, देखिए स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 2a/1 आए, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, और जीरोस क्या है, ये है, तो अल्फा इंटू 2/अल्फा बराबर 2a, इससे काट दीजिए और a की वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिल गई। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो भाई ये हो गई हमारी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और किसी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो आप कुछ मत करिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर हमने सब कुछ आपको अवेलेबल करवा रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इस पर आप सभी लोग हमसे टेक्स्ट कर लीजिए, सर वाला क्वेश्चन एक बार और अच्छे से समझा दीजिए, और अगर कहीं आपको लगता है तो कहीं गलती हो रखी है तो वो भी आप हमसे कह सकते हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पर आपने कैसे कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है ये चीज, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास को आप सभी लोग सबसे पहले तो शेयर कर दें अपने अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यही 10 क्वेश्चंस आप करके जाइए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इससे पहले भी एक क्लास ले रखी है हमने पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, उसको उसमें भी जो क्वेश्चन कराए उन्हें भी देख लेना, ठीक है। और जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो भाई प्लेलिस्ट तो बन गई है, फटाफट जाकर देख लीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, पॉलिनोमियल्स को समझना जरूरी है। पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने की देख लेना अपने हिसाब से, अगर आपको जरूरत है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब इस क्लास को हम एंड करेंगे, और क्लास की टाइमिंग आप सभी लोग ध्यान में रखना, याद रखना, ठीक है, यहाँ पर लिखी गई है। चलिए, तो क्लास की टाइमिंग 7 PM आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, और 7 बजे शाम को डेली आपको तैयार रहना है हमारे इस क्लास के लिए। चलिए दोस्तों, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास जो अभी हमारी होगी वो होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, बहुत जल्दी ही होने वाली है। तो भाई यूटी जो आपका भी होने वाला है उसमें तो शायद ये दो ही चैप्टर्स आपके स्कूल्स में आपको दिए जाएंगे, तो आप सभी लोग प्रिपेयर होकर जाइए, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। रियल नंबर्स भी आपको पढ़ा दिया है, जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए और देखिए क्लास को। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।